अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस शारीन भुरगड़ी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सांगढ़। आज का मेरा टॉपिक है मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स, जिसे हम नॉर्मली हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा हम उसके स्टेटमेंट की तरफ देख लेते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट्स द डिफॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट। टॉपिक के हिसाब से ही आप अगर थोड़ा ध्यान दें कि मोशन अंडर इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स है ना, कि वो हरकत या वो हरकत जो हमारी किसी खिंचाव वाली फोर्स के अंदर की जाए। इलास्टिक का मतलब होता है कि खिंचाव या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, उसका मतलब ये होता है कि अगर आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें, या वो स्ट्रेचिंग वाला हो या कंप्रेसिंग वाला, तो वो खुद ब खुद अपनी मदद आप वापस अपनी हालत में आ जाए। तो स्टेटमेंट के हिसाब से कि अपनी इलास्टिक लिमिट्स में रहते हुए कि जो भी बॉडी या जिस्म की जो भी फोर्स अप्लाई करने की वजह से बिगाड़ आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी फोर्स के जो आपने अप्लाई किया है। उसकी मैथमेटिकल टर्म है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। नीचे जो हमें फिगर दी गई है और आगे इक्वेशंस भी हैं। पहले हम जो है इस फिगर पे कंसीडर करेंगे जो ओरिजिनल या इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है। मतलब आप कोई सी भी आप स्प्रिंग ले लें, इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी का हमें बेहतरीन एग्जांपल स्प्रिंग से ही मिलता है। तो अगर आप उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे माइनस के एक्स, सो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एस। एम ए हमने लिया है सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन के, जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन बट मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये एम कांस्टेंट आ गया और यहाँ पे ये के स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो ए जो एम जो है वो ए से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो हमने एम को के नीचे ही रखा है, हालांकि एक्स से भी डिवाइड हो रहा है लेकिन कांस्टेंट्स को हमने साथ रख लिया है। अब कांस्टेंट्स यहाँ पे आ गए। ए जो है वो भी वेरिएबल है, इज इक्वल की साइन आ गई। नेगेटिव जो है ऑपोजिट डायरेक्शन का, के अपॉन एम कांस्टेंट है, और एक्स जो है हमारा वो डिस्टेंस जो भी आप कह लें, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें जो है अगर ए का वैल्यू मालूम करना है या देखना है ए का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और इज इक्वल की साइन को, जैसे यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट में चेंज किया था, यहाँ पे कांस्टेंट को प्रोपोर्शनल में चेंज कर देंगे। तो कांस्टेंट और इज इक्वल को खत्म करके हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन दी है। तो ये हो जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस एक्स। मतलब एक्सीलरेशन जो है वो सीधी निस्बत रखती है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। और हमें ये भी दिखाना या इससे हमें ये भी पता चलता है कि दिस शोज एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जो भी ब्लॉक होगा ना वो हमेशा चाहेगा कि मैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आऊं, जो ये वाली होगी। मतलब अगर आप खींचोगे तो भी बैक फोर्थ होते आखिर खुद ब खुद अपने बीच वाले या इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो क्या होगा कि अगर आप उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो कंप्रेस होगी, मतलब वो अपनी जो है उसकी जो मोशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। मतलब आप उसे खींचेंगे तो वो वापस जो है वो सिकुड़ेगी, अगर आप उसे कंप्रेस करेंगे तो वो स्ट्रेच होगी। अभी फिलहाल ये जो है हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ली है, उसको एक मजबूत सहारे से बांधा है, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो हमने किसी भी ऐसे ब्लॉक के साथ बांध दिया है। ठीक है, ये इसकी है इक्विलिब्रियम पोजीशन या ओरिजिनल पोजीशन। अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी, जो हमने ऊपर वाली फिगर में जैसे दिखाया हुआ है, हमने एक्स जो है वो डिस्टेंस को शो करने के लिए दिया हुआ है, तो मैं इसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इतना सा स्ट्रेच करूंगी तो होगा क्या, मतलब खींचूंगी तो जितना मैं खींचूंगी उतना ही ये ब्लॉक वापस पीछे जाएगा। मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भी उतना ही पीछे जाएगा जितना मैं उसे खींचूंगी। या अगर मैं उसे कंप्रेस करूंगी तो कंप्रेस करने से भी यही होगा कि मैं जितना उसको कंप्रेस करूंगी और जब मैं छोड़ूंगी, मतलब अपनी फोर्स हटा दूंगी, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उतना ही आगे जाएगा। एक्स जो है यहाँ पे वो हमने डिस्टेंस का शो किया हुआ है, और एफ एस जो है वो फोर्स ऑफ स्प्रिंग है। यहाँ पे एफ एस जो है फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, इज इक्वल होता है माइनस जो है वो नेगेटिव की साइन क्यों दी गई है आगे चल के बताते हैं। और के जो है वो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। और जो स्प्रिंग का बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, जिसे हम एब्रीविएशन में SHM के नाम से जानते हैं। जो मतलब स्प्रिंग को जैसे आप दबा के या खींच के छोड़ देंगे तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इधर हम देखेंगे कि एफ एस जो है वो इज इक्वल है, एफ एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के। मतलब जो फोर्स है
जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही डिस्टेंस आएगा। लेकिन आगे हम देखें कि यहाँ पे हमें एक माइनस की साइन दी हुई है। माइनस की साइन क्यों दी है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी आप फोर्स अप्लाई करोगे ब्लॉक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वो अपनी तय करेगा। जो ऐसे डिस्टेंस के लिए या डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि हमें उसकी डायरेक्शन पता है, हमें वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो जिस भी ब्लॉक का हम अगर खींचेंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। और हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कोई भी खास वैल्यू कैलकुलेशन रिलेटेड वैल्यूज नहीं होती, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम खत्म करके यहाँ पे इज इक्वल और कांस्टेंट देंगे। एफ एस हमने सेम रखा है ऊपर वाला, मतलब फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो है इज इक्वल और कांस्टेंट जो है हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे दिया है, और माइनस भी सेम है जो अपोजिट डायरेक्शन की, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट का। अब हमें पता है कि ये सेम फोर्स जो है उससे हमें कुछ और फार्मूला भी मिलता है जिसे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, F इज इक्वल टू ma। पर हमें यहाँ पे कुछ और फोर्स भी दी गई है जिस जो है Fs इज इक्वल टू माइनस KS। हालांकि हैं तो दोनों ही फोर्सेस, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। तो ये हो जाएगा ma, मतलब ये वाली F का जो हो गया, और ये हो टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जो भी ब्लॉक होगा ना वो हमेशा चाहेगा कि मैं अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आऊँ, जो ये वाली होगी। मतलब अगर आप खींचोगे तो भी बैक फोर्थ होते 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 आखिर खुद ब खुद अपने बीच वाले या इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे आ जाएगा, या ओरिजिनल पोजीशन आप कह लें, या अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो भी ये बैक फोर्थ होते होते वापस अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। हमें पूरे हुक्स लॉ में अब ये पता चलता है कि जो F है, मतलब जो फोर्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x से, और जो A है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। मतलब जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो डिस्टेंस के जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा। मतलब अगर आप राइट साइड पे खींचेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे उतना दूर जाएगी स्प्रिंग। अगर आप स्प्रिंग को लेफ्ट साइड पे दबा के रखेंगे तो उतना आगे वो राइट साइड पे आएगी। और हमें एक जो यहाँ पे वैल्यू पता चला है, इसका मतलब है कि दिस जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा उसकी जो भी मतलब ना एक पॉइंट होती है कि उसे हमेशा अपने सेंट्रल पॉइंट या ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आना है। मतलब आप कोई सा भी आप स्प्रिंग ले लें, आप उसे कोई भी इलास्टिक बॉडी ले ले, अगर आप उसे खींचेंगे तो वो वापस अपनी हालत में आ जाएगी। होपफुली आप सबको ये समझ आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।